तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही मैं डॉक्टर नीतू फॉरवर्ड और स्वागत करते हैं, पास्टर जी का स्वागत करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Wow. It's so amazing to be in the presence of the Almighty God. परमेश्वर की पवित्र और पाक हजूरी में आना क्या ही अद्भुत, क्या ही भली बात है। और आप सबके साथ मिलना और भी खुशी की बात है। वो इसलिए क्योंकि जो पिछले साल परमेश्वर सानू इथे लेके आए सी, जब पिछली बार प्रभु हमें आपके बीच लेकर आए थे, आपका इतना अद्भुत प्यार मिला था, इतना परमेश्वर में जो अफेक्शन हमें देखने को मिला था कि अब हमें इस बार वाकई में ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार के साथ एक बार फिर से मिल रहे हैं। सो मैं सीनियर पास्टर जी का जो रेवरेंड कैनन है, विकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। Give thanks to our senior pastor, Reverend Kenneth Stephen Asibedo. एंड साथ ही साथ मैं पास्टर मोसेस जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। Give thanks for Pastor Moses. क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर ने अलग अलग समयों के लिए अपने दासों को रखा है। The word of God says that at different period of time, God brings His people together. और हर एक चीज का एक सीजन होता है। And for everything there is a season. और हमारा विश्वास है कि ये जो समय है, ये जो सीजन है, ये परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु की दुल्हन को तैयार करने का सीजन। And I believe that this season, this time is for preparing the bride of Christ. Amen. और आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है, this is my heartfelt prayer for each one of you in this place, that may you not go empty-handed from this place. आप यहाँ से खाली हाथ वापस ना जाएं। जिस बात के लिए, जिन आशीषों के लिए परमेश्वर आपको लेकर आए हैं, आप अपनी झोलियों को भरकर यहाँ से वापस जाने पाए, प्रभु यीशु के नाम में। And while I was just meditating on this word revival, I was moved. मैं इस चीज के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी बिकॉज वो मैं कई बार बीच में चेंज कर देती हूँ तो मुझे लगेगा आप एम ही खड़े रहेंगे फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड रिवाइवल, जब मैं इस वचन के बारे में, जब इस वर्ड के बारे में सोच रही थी, बेदारी का क्या मतलब होता है, आपके मन में क्या आता है? बेदारी क्या चीज है? हाँ जी, क्या आता है आपके मन में? बेदारी क्या होती है? व्हाट इज रिवाइवल? कम ऑन बोलेंगे। अच्छा, आपको दिमाग में क्या आता है पहली बार वर्ड रिवाइवल सुनकर? व्हेन यू हियर द वर्ड रिवाइवल, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? छुटकारा, ओके, और मूव ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की का होना वहां पर। हाँ जी, चेंज, शाबाश, व्हाट एल्स? हलचल मच जानी, there is something that gets shaken inside of you, शाबाश। और क्या दिमाग में आता है? The first thing that comes to your mind when you hear the word revival? बेचैनी, शाबाश। हाँ जी, wake up, शाबाश। और क्या आता है? वेव, एक लहर, शाबाश। और क्या आता है? Pakaruda Masa, the anointing of the Holy Spirit. Actually, all these answers are right answers. जब आप बेदारी, जब आप रिवाइवल की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज फीड कर दी गई है। There is one thing that is fed into our minds, and that is revival means a huge crowd having goosebumps, और रोंटे खड़े हो जाना अपने, ओ बस असी उथे नाच के झूम के वापस चल जाइए। That is not the only thing revival brings in with it. वो सिर्फ एक ही चीज नहीं है जो बेदारी लेकर आती है, बेदारी बहुत कुछ लेकर आती है। बेदारी हिलाकर रख देती है। बेदारी पाक रूह के मसे को ऐसे हमारे अंदर जज्ब कर देती है कि हम वो नहीं रह जाते जो हम थे, हम वो चाहते हैं, परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। That is what revival does. And when we talk about revivals, it is, इसकी बैटरी शायद आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो जब रिवाइवल की बात की जाती है, रिवाइवल इज
a two-way movement. एक दो तरीके से होने वाली एक गतिविधि है, एक दो तरीके से काम होने वाला जो प्रभाव है परमेश्वर का, उसे आप बेदारी, उसे आप रिवाइवल कहते हैं. रिवाइवल की जब बात की जाती है तो परमेश्वर के वचन में जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी पढ़ा जाता है तो अलग अलग तरह के रिवाइवल थे. रिवाइवल एक ही तरह का नहीं होता. इट इज नॉट जस्ट वन काइंड. रिवाइवल अलग अलग तरह के होते हैं. आज मैं कुछ चीजें आपके साथ रिवाइवल के बारे में शेयर करूंगी. देखिए, रिवाइव करने का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज गॉन, दैट इज स्लेप्ट, जो सोई हुई चीज है उसको जगाना, जो बुझ चुकी है चीज उसको दोबारा से आग लगानी, उसको रिवाइवल कहते हैं. यानी समथिंग दैट हैज ऑलरेडी गॉन बाय, जो चीज खत्म हो गई है उसको दोबारा से उजागर करना, उसको रिवाइव करना कहते हैं. अब मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूं. मुझे थोड़ा बहुत गार्डनिंग का बड़ा शौक है. सो थोड़े बहुत फूल पौधे लगाने, छोटा सा किचन गार्डन मेंटेन करना मुझे अच्छा लगता है. एक चीज मैंने नोटिस की, विच आई नेवर नोटिस्ड अर्लियर. इससे पहले मैंने कभी ये चीज नोटिस नहीं करी थी. पर एक चीज मैंने देखी, वो ये थी कि जो पौधा मर रहा होता है या जो पौधा बिल्कुल सड़ रहा होता है, मेरी खास नजर उसके ऊपर होती है. और जब मैं उस पौधे को देख लेती हूँ कि नहीं, ये मरना नहीं चाहिए, तो मैं हर काम करती हूँ उसको रिवाइव करने के लिए. और आज तक प्रभु की दया से ऐसा हुआ है कि जो पौधा मर रहा होता है प्रभु मेरे ध्यान में लाते हैं, मैं उस पौधे पर काम करती हूँ और वो वापस से जिंदा हो जाता है. सो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि रिवाइवल इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी कीप हियरिंग अबाउट, कि जो संसार में हो रहा है, रिवाइवल जी, रिवाइवल मीटिंग, रिवाइवल क्रूसेड, रिवाइवल ये, रिवाइवल वो, रिवाइवल वो. पर हम समझते नहीं रिवाइवल का मतलब क्या है. रिवाइवल का मतलब होता है जो हमें मर गया है उसे वापस से जिंदा करना. एंड पर्टिकुलरली इट मीन्स द गुड वर्क्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के भले कामों को. जब स्पिरिचुअल रिवाइवल की बात करते हैं, when we talk about the word spiritual, आत्मिक बेदारी की बात करते हैं, तो इस बात को कहना कि जिसकी स्पिरिचुअल जिंदगी मर गई थी, somebody who had seen their spiritual lives being dead is going to be resurrected now with the revival of God. इसको बेदारी कहते हैं. So परमेश्वर के वचन में बेदारी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द वर्क्स ऑफ जीसस. प्रभु यीशु मसीह के कामों को अगर देखें तो बेदारी के बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं. और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं, वहां पर आपको एक सामरी औरत दिखती है. अब मैं आपको दोनों पहलू सिखाऊंगी, आपको सिर्फ एक ही पहलू नहीं सिखाऊंगी बेदारी का. क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अच्छा, जब वो सामरी औरत आई तो वो टूटी पड़ी थी. उसका भरोसा, अपनी होप, अपना विश्वास खुद से बिल्कुल टूटा पड़ा था. उसे पता था कि जो वो कर रही है लाइफ में, उसके साथ वो वापस से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती. लेकिन वो अपने ऊपर अलग अलग पर्दों को चढ़ा के, अलग अलग पर्दों को चढ़ा कर आ रही थी, so that nobody should be able to see her real face. She had so many veils, she had so many, curtains behind which she was already trying to hide herself. पर जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आती है, just one conversation, सिर्फ एक बातचीत प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके चेहरे की सारी परतों को हटाकर उसके रियल चेहरे को सामने ले आते हैं. अब क्या था? अब जो होप मरी पड़ी थी वो रिवाइव हो गई. अब जो कॉन्फिडेंस खुद पर मरा पड़ा था वो रिवाइव हो गया. अब जिस चीज के लिए वो भटक रही थी वो उसे प्रभु यीशु मसीह में मिल गई थी. अब जिस प्यार की वो एक्सपेक्टेशन करती हुई जा रही थी, अब उसको कोई जरूरत नहीं थी. सो व्हाट हैपेंड इन हर? देयर वाज अ रिवाइवल. अच्छा, अब सिर्फ उसी में रिवाइवल नहीं आया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. व्हेन यू से आई वेंट टू अ रिवाइवल मीटिंग, मैं जी बेदारी की सभा में गया, एक्चुअली यू डोंट नीड टू से, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मैं बेदारी वाली मीटिंग पे गया. आपकी जिंदगी बतानी चाहिए कि आप बेदारी वाली सभा से होकर आए हैं. When she came back to the villagers, जब वो गांव वालों के पास वापस आई, उसने ये नहीं कहा मैं बेदारी पाकर आई हूं, मैं रिवाइव होकर वापस आई हूं. उसने क्या कहा? ओ, जिसकी हम वेट कर रहे थे वो मसीहा आ गया, मैं उसी से मिलकर आई हूं.
And the people who never understood her point of view, the people who never wanted to get along with her, जो लोग उसके साथ कभी मिलना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, उसकी ਉਹਦੀ शक्ल भी नहीं देखना चाहते सी, वो बंदे सुन रहे, अच्छा अच्छा क्या हुआ था, हमें भी बता. यानी अब सिर्फ वो बातें नहीं कर रही थी, अब वो सिर्फ बात को दूसरों तक नहीं रख रही थी, अब उसकी जिंदगी एक ऐसे अंगारे की तरह बन गई थी जो रिवाइव हो चुका था. अब जो भी कोले उसके ऊपर रखे जाएंगे वो भी जलने शुरू हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में. So you don't need to tell, I went for a revival meeting. Your life should be a transformation. Your life should show. आपकी जिंदगी से दिखाई दे देना चाहिए, ओ यार इसमें कुछ फर्क आ गया, इसकी जिंदगी में कुछ डिफरेंट हो गया है. और बोले क्या हुआ है तेरी जिंदगी में, हुआ क्या है, इतने सालों से प्रभु के पीछे चल रहे थे, इतने सालों से तुम वचन पढ़ रहे थे, इतने सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे थे, अचानक क्या हुआ है. आप बता सकते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलकर आया हूं, मैं रिवाइव हो चुका हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. That is what revival brings in you. So वो अकेली सामरी औरत नहीं रिवाइव हुई, उसकी वजह से पूरा का पूरा गांव रिवाइव हो गया. और मेरा विश्वास है आज जब आप यहां से जाएंगे, इन 2 दिनों की सभाओं में जब आप परमेश्वर के वचन में रिवाइव हो जाएंगे, आप अकेले नहीं रिवाइव होंगे, आप अपने खानदानों को, आप अपने परिवारों को, आप अपनी कम्युनिटीज को, आप अपनी वर्क प्लेसेस को रिवाइव कर देंगे प्रभु यीशु के नाम में. Then people will come to know something different has happened. कुछ हो गया है भाई. क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हैं, बड़ी क्लियरली लिखा है 2 तिमोथी चैप्टर नंबर 3 को जब आप पढ़ते हैं, पहले 3 वचनों को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर यह बात क्लियरली लिखी गई है. रादर पहले 5 वचनों को अगर आप पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा, कोई भी एक जन पढ़ दे. 2 तिमोथी चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 to 5. 2 तिमोथी, 2 तिमोथियो चैप्टर नंबर 3 वर्सेस 1 to 5. हाँ जी. अंत दिनों में क्या होगा, बहुत बुरा समय आएगा, बड़ा पैड़ा समय आएगा. और अगर आज के सिनारियो को आप देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि अंत के दिन आने नहीं, अंत के दिन चल रहे हैं. सो ये किसी गलत फहमी में मत रहिएगा कि हाँ जी ये जो टाइम्स की बात कही गई है ये बड़े आने वाले, आगे कहीं आने वाले टाइम्स है. दीज आर द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन. ये जिन समयों में हम रह रहे हैं ये अंत के समय है. तो ये मत सोच लीजिएगा. ऑलरेडी आप देख रहे हैं देश देश पर चढ़ाई कर रहा है. आप देख रहे हैं इजराइल के ऊपर सारे के सारे जो है वो इकट्ठा होकर पढ़ने के लिए तैयार है. जो जो चीजें एजेकियल की किताब में चैप्टर 38 में 39 में लिखी हुई हैं वो सामने आ रही हैं. गोग मगोग की ऑलरेडी जो है रेवलेशंस हो चुकी हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. हम लोग ऑलरेडी उन समयों में रह रहे हैं. और इन्हीं समयों की बात में क्या लिखा है, कहते बड़ा माड़ा समय आएगा, बहुत बुरा समय आएगा. क्या लिखा है आगे, लोग सेल्फिश हो जाएंगे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, खुद से प्यार करेंगे. शेखी खोर. आपने देखा होगा लोगों को, थोड़ा सा कुछ कोई नई चीज ऐड हो जाती है और शेखियां मारनी शुरू हो जाते. ओ जी असि तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ही बन गए. देखे होंगे आपने, मैंने भी बड़े लोग देखे हैं. शेखी इत्थे दी उथे दी उथे दी, बस तुम लपेटी जाते हो. तो ये कोई बहुत बिग डील नहीं है, वचन में लिखा है ऐसा होगा. लोग पहले भी शेखियां मारते होंगे, लोग पहले भी ढींगहार होंगे, लोग पहले भी ये सब काम करते होंगे, लेकिन अब आप देखें टेंडेंसी बढ़ गई है. उन छोटी छोटी गल्लां थे जहां नहीं भी जरूरत वहां पर भी. और आगे क्या लिखा है, हंकारी हो जाएंगे. आज किसी के पास 2 पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, उसका देखें दिमाग कहां चढ़ा होता है. बंदे नु बंदा नहीं समझते. गड्डी वड्डी ले लेंदे, पता नहीं इत्थे की हिसाब है, पर इंडिया च वड्डी गड्डी चलाते हुए छोटी गड्डी वाले कुछ समझते ही नहीं. वड्डी गड्डी च बैठे आप. अहंकार है ना, अहंकार है. पहले तो नहीं होता था ऐसे. पहले तो गाड़ियां जो चलती होती थी, पहले तो जो लोग चलते होते थे सबको बंदा समझा जाता था. अब छोटी गाड़ी वाले को कोई बंदा नहीं समझता. क्या है, अहंकार है, प्राइड है. आगे क्या लिखा है, और माँ बाप का निरादर करने वाले होंगे. पहले इतने ओल्ड एज होम्स नहीं होंगे जितने अब होते हैं.
पहले इतने माँ बाप को आप ओल्ड एज होम्स में बेसहारा नहीं पाते होंगे जितने अब पाते होंगे आप। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि माँ बाप का अनादर करने वाले हो जाएंगे। ये अंत के समय चल रहे हैं। आगे क्या लिखा है? ना शुक्रे, अनग्रेटफुल। लिखा है वचन में ऐसे हो जाएंगे, अनादर करने वाले हो जाएंगे। मतलब रब दे नां दा भी अनादर कर देंगे किता की रब ने। अच्छा, जब तक सब चीजें बढ़िया चलती रहेंगी तब तक हाँ जी, वाओ लॉर्ड यू आर सो ग्रेट, अमेजिंग ग्रेट, अमेजिंग ग्रेस। थोड़ा जा कुछ होएगा, रब ने की करता, रब नूं पता नहीं लगता, देख लेंदे, इदा हो जाता, उदा हो जा। क्या है? ना शुक्रे। And we are pastors, we come across so many different people of this kind. और हमेशा जब ऐसे से ना शुक्रे लोग मेरे सामने आते ना, मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, जब प्रभु ब्लेस करते तब तो आपने कभी नहीं पूछा कि आपको ब्लेस क्यों कर रहे हैं? अब ट्रायल आए तो आप क्यों पूछ रहे हैं कि मुझ पे ट्रायल क्यों आए? ना शुक्रे नहीं होना है। आगे क्या लिखा है? अधर्म के प्रेमी हो जाएंगे, यानी परमेश्वर के कामों से कुछ लेना देना नहीं है। दे आर गोइंग देयर ओन वेज। जो आपां नूं ठीक लगदा जी आपां कर लईदा। किसके बारे में लिखा है? लोगों के बारे में। दुनिया ऐसी हो जाएगी। थैंक यू पाजी। अब दुनिया ऐसी हो जाएगी, दैट मीन्स दिस इज अ नॉर्मल थिंग फॉर द वर्ल्ड। ये कुछ अनहोनी बात नहीं है। जब आप लोगों को देखते हैं और उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते ओ आई डोंट नो व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। होना ही था क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने का टाइम बहुत क्लोज है। होनी है ये चीजें। बट बहुत सारे जो परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग हैं वो भी इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए रिवाइवल की जरूरत है। कई बार परमेश्वर के प्रति प्यार ठंडा पड़ जाता है, कई बार लोगों के प्रति प्यार ठंडा पड़ जाता है, कई बार ट्रायल्स के बीच प्यार ठंडा पड़ जाता है, कई बार परमेश्वर के कामों को जब हम काफी देर तक नहीं देख पाते जो हम देखना चाहते हैं, डाउट की वजह से प्यार ठंडा पड़ जाता है। शुक्रगुजारी करते रहते हैं लेकिन कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से शैतान मन में एरोस डाल देता है तो नाशुक्रे भी हो जाते हैं। इसीलिए रिवाइवल की जरूरत है। Revival more than the crowd, it is about us. बोले मेरे लिए, जोर से बोले, थोड़ी और जोर नाल बोलो। It is for me. तभी देखिए वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो कौन बचाया जाएगा? नहीं 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 नहीं, आपने गलत आधा बोला। हाँ हाँ, क्या बोला? एग्जैक्टली, तू विश्वास कर तू बचाया जाएगा और तेरा घराना बचाया जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको समझ नहीं आई? आपके विश्वास करने से दो काम होंगे, आप भी बचाए जाएंगे और आपके द्वारा आपका घराना भी बचाया जाएगा। दैट इज व्हाट रिवाइवल इज। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, एक्ट्स 1:8, प्रेरितों के काम 1:8 लिखा है, when the spirit of the Lord comes upon you, you will receive। अल्लाह, पावर वाले लोगों की आवाज ही नहीं आई। You will receive, थोड़ी सी आवाज आई, पंजाबी च कह देंगे तो की मिलेगा? शाबाश। तो सामर्थ पाकर हम क्या करेंगे? पावर पाकर हम क्या करेंगे? पावर पाकर हम काम पे चले जाएंगे। आज हम नई एनर्जी के साथ काम करेंगे। पावर पाकर हम गाड़ी को 150 की स्पीड पे चलाएंगे। पावर आ गई भाई। पावर पाकर हम बटर चिकन बनाएंगे। नहीं, जब परमेश्वर की पावर आती है तो वो परमेश्वर के कामों को अनलॉक करती है, पहले आप में और फिर आपके द्वारा। तभी लिखा है when the spirit of the Lord comes upon you, जब परमेश्वर का सामर्थ तुम पर उतरेगा तब क्या होगा? You will become powerful, पवित्र आत्मा के साथ। और लिखा है यरूशलेम से यहूदिया तक, यहूदिया से सामरिया तक, सामरिया से दुनिया की क्या रहोगे? मेरे गवाह ठहरोगे। जब आप रिवाइव हो जाते हैं ना, जब आपके अंदर आग लग जाती है, आप गवाहियां देनी शुरू कर देते हो।
वैसे नहीं गवाही के लिए मुंह खुलता। शैतान की एक सबसे बड़ी चाल आपको बताऊंगी, सुनना चाहेंगे? द बिगेस्ट, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट मॉडर्न स्ट्रैटेजी ऑफ द एनिमी। हम में से कितने लोग हैं जिन्हें वर्शिप करना बड़ा पसंद है? वर्शिप वाले, इबादत वाले लोग हाथ थोड़ा हिला देंगे। आपको इबादत करनी अच्छी लगती है? अच्छा मुझे बताएं, जब आपका मूड खराब होता है तो कितनी इबादत कर पाते हैं? थोड़ी बहुत। अच्छा बस देखा, एक दो हाथ उठे। और जब मूड बहुत ज्यादा खराब हो, नेक्स्ट डे करेंगे। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टोटलिटी। होता कि नहीं होता? स्वाभाविक है। यू नो द स्ट्रैटेजी ऑफ द एनिमी, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे फाइट नहीं कर सकता। शैतान आपसे और मुझसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। बोले नहीं लड़ सकता। जोर से बोलो जरा, बोलो शैतान मुझसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। पता वो क्यों डायरेक्टली नहीं लड़ सकता? क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। तो वो कोई मैच नहीं है, मेरे और आपसे कोई मैच नहीं है। मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, उसका शैतान के साथ कोई मैच नहीं है। इसीलिए लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड चिल्ड्रन। हे बालको, तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। तो शैतान मेरे और आपसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। बोले नहीं लड़ सकता। जोर से हाथ हिला के कहे नहीं लड़ सकता। और देखिए, आज मैं आपको तभी बता रही हूं, इट इज अ रिवाइवल मीटिंग। इट इज नॉट जस्ट जस्ट अ मीटिंग वेयर यू कम, यू हियर द वर्ड एंड यू गो। रिवाइवल मीटिंग का मतलब है आपके अंदर आज कुछ कूट कर भर दिया जाएगा। So when you are declaring these things, जब आप ये बोल रहे हैं ना, और जब मैं आपसे सुनना चाह रही हूं, वो इसलिए सुनना चाह रही हूं बिकॉज मैं चाहती हूं कि जब आप बोल रहे हैं आपके कान सुने, आपका मन विश्वास करे, आप इस विश्वास के साथ जाएं और जहां जाके खड़े हो जाए वहां पर शैतान को ललकार के बोले, तू मुझसे नहीं जीत सकता। हालेलुया। सो जब आप ये बात कह रहे हैं कि जी वो मुझसे नहीं जीत सकता, उसको भी पता है वो हमसे नहीं जीत सकता। He also knows this। तो वो पता क्या करता है? वो हमारी आवाज को निप करने की कोशिश करता है। वो हमारी आवाज को साइलेंट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है जब हम बोलेंगे, जब हम घोषणा करेंगे, जब हम डिक्लेयर करेंगे तो चीजें हो जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। So what does he try to do? He tries to silence the believers। आपको थोड़ा सा दुख होगा ना, आपके मन से आवाज नहीं निकलेगी। आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ी सी घबराहट होएगी, थोड़ी सी एंजाइटी होएगी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपके मुतल्लक कोई बात कर दी, किसी ने आपके मुंह पर कुछ कह दिया, आपके मन में क्या होता रहेगा? बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके माइंड में क्या चलता रहेगा? बैक ऑफ द माइंड में यू विल हैव दैट इंसिडेंट गोइंग ऑन। अच्छा, जिस समय आपको परमेश्वर की इबादत करनी थी, वो इबादत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके दिमाग तो कहीं और चल रहा है। मैं कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं कर रही, मैं इसी संसार की बात कर रही हूं। अच्छा, फिर आपके मन में आएगा थोड़ी देर वर्शिप कर लेते हैं, फिर आपका मन कहेगा एक मिनट पहले उसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? वो इतना दुखी कर देगा आपके और मेरे मन को कि हम ये सोचेंगे कि ये अभी नहीं, बाद में प्रार्थना करेंगे, बाद में वर्शिप करेंगे। आपके सामने वर्शिप सॉन्ग भी लगा होगा ना, आपके सामने ऐसे एक फेलोशिप भी होगी जहां पर आप बैठकर इकट्ठे प्रार्थना कर रहे होंगे। अभी कहते तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तो आप बोलोगे कर लो कोई गाल नहीं, मैं इत्थे खड़ा। क्यों होगा ऐसे? बिकॉज वो साइलेंट कर देगा। वो उसकी स्ट्रैटेजी है। वो डायरेक्ट फाइट में नहीं लड़ा सकता, जीत सकता। वो कहते ना, गुथम गुथी होके रेसलिंग दे मैच च नहीं तो हरा सकता, पर वो आपकी आवाज को बंद करके आपको हराने की कोशिश करेगा। पड़ोसी को हिलाएं और बोले समझ आई। तो जब आप साइलेंट हो जाते हैं, जब आपका वर्शिप के लिए मुंह नहीं खुलता है, समझ जाए प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किस लड़ाई से लड़ना है? आपने वचन की लड़ाई से लड़ना है। वचन बोलेंगे तो लड़ेंगे, वचन बोलेंगे नहीं तो लड़ेंगे कहां से? यानी वो आपके बोल को बंद कर देगा। दैट इज हिज मॉडर्न स्ट्रैटेजी। आजकल मिसाइल्स देखते हैं ना, मिसाइल्स और ड्रोन्स चल रहे हैं। ओ जी फलाना टमकानी मिसाइल, ओ फलानी ओथे डिगगी, ओ ओथे डिगगी, ओ ओथे डिगगी। मॉडर्न मिसाइल्स हैं, वो उसकी मॉडर्न मिसाइल है, जस्ट टू साइलेंट पीपल। बट व्हेन वी कम ऑन अ रिवाइवल मीटिंग,
वी गेट रिवाइव्ड। हम कहते कोई बात नहीं, तू अपने दाव खेल रहा है, तू जितना मुझे साइलेंट करने की कोशिश करेगा मैं उतना ही ज़्यादा उत्तेजित होकर परमेश्वर की वर्शिप करूँगा। तो जितना मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की इबादत करूँगा। ये होता है इबादत, ये होता है बेदारी की सभा में। आप इस बात को बोलें, परमेश्वर, जोर से बोलें, जोर से बोलें, बोले प्रभु मेरे होठों से हमेशा आपकी इबादत होती रहेगी, और जितना मुझे चुप कराने की कोशिश की जाएगी मैं उतनी ही ज्यादा ऊंची आवाज में आपकी इबादत करूंगा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अब मुझे बताएं, सामरी औरत की जिंदगी में क्यों इतनी हलचल थी? 1 पति, 2 पति, 3 पति, 4 पति, 5 पति, बताओ जी, एक नहीं संभे जाता हो तो 5 रखे सी। 5 पतियों की क्या जरूरत थी? देयर वॉज समथिंग मिसिंग इन हर लाइफ। प्लीज समझिएगा, हम लोग अभी तो हंस रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, शैतान उसी जगह पर गिराएगा जहां उसे पता है कि ये बंदा उसके लिए डेंजरस हो सकता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करें और बार बार एक ही प्रॉब्लम को फेस करें ना, आप समझ जाएं शैतान को पता है ये आपकी वीकनेस है, यहीं पर गिराए जा सकते हैं और कहीं नहीं गिराए जा सकते। अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है, अगर कोई जेलसी बहुत करता है, अगर दूसरा दूसरे को देखकर परेशान बहुत होता है, अगर आपको अपने घर वालों को देखकर या अपने भाई बहनों को देखकर बड़ी चिढ़ मचती है किसी चीज के लिए, आप समझ जाएं ये वही एरिया है जहां शैतान आपको गिराना चाहता है। ते आपा की गई था, हम कहते हैं मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, कहते हैं कि नहीं कहते? मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये चीजें, मुझसे नहीं ये देखा जाता, मैं नहीं ये टॉलरेट कर सकता। उसको पता है जितना आप टॉलरेट नहीं करेंगे ना उतना ही आप डाउन जाएंगे, जितना आप डाउन जाएंगे उतना ही आप उसके प्रति बोलना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे तो लड़ाई वो जीत गया। आपको कोई चीज पसंद नहीं है ना, आपको अपने घर के लोगों में, आपको दुनिया के लोगों में, आपको वर्क प्लेस पर, आपको अपने आपसी रिश्तेदारों में अगर कोई चीज पसंद नहीं है ना, तो कमरे में चले जाएं, घुटनों पर आ जाएं और बोलें प्रभु यीशु के नाम में मैं उसकी इस गलत आदत को, मैं उसकी इन गलत चीजों को, मैं उसके इस गलत माइंडसेट को प्रभु यीशु के नाम में बांध देता हूं, और मैं उसके लिए रिलीज करता हूं परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ताकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करे तो उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए और उसके बाद वो ऐसे गलत काम करने बंद कर दे प्रभु यीशु के नाम में। That should be your approach. But when you go silent, you will be in trouble. उस बंदी की आवाज को साइलेंट करने की कोशिश की गई, तभी तो वो दोपहर में आकर पानी भर गई थी। सवेरे नहीं आई, शामी नहीं आई। She came in the afternoon when nobody else would come to fetch water from that well. सोचा क्यों आई थी दोपहर को? इसीलिए आई थी ताकि लोग कोई मत्थे ना लग जावे, कोई पहचान ना लेवे, कोई गल्ला बाता ना कर दे, ओ अच्छा यही 5 हस्बैंड्स वाली। इसलिए वो उस टाइम पर आ रही थी जहां वो लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी। शैतान ने सिक्लूड कर दिया, समझे इस बात को? शैतान ने उसको अलग कर दिया, लोगों से अलग कर दिया, अपने आप से अलग कर दिया। वो प्रभु यीशु मसीह से भी बातचीत नहीं करना चाह रही थी, साइलेंट हो गई। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको रिवाइव किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन रिलीज किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करनी शुरू की, जब उसने मुंह खोला, क्या किया? क्या किया? जब उसने मुंह खोला, यानी जब उसने बातचीत करनी शुरू की, वो रिवाइव हो गई। इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट रिवाइव्ड एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर व्हेन यू आर गेटिंग रिवाइव्ड। जब आप रिवाइव हो रहे होते ना, जब आप में बेदारी आनी होती है या बेदारी का काम होना होता है, उस टाइम घोषणाएं करनी जरूरी होती है। उस टाइम चुप नहीं रहना होता। जो कहीदा ना, हाँ जी कहो जी मैं ठीक हो गया प्रभु यीशु दे नाम, कहो जी मैं परमेश्वर यीशु मसीह दे लहू दे विच खरीदिया होया, कहो जी मैं जित चुका। Please, this is true, I know it. I also live in the same world. I watch so many people around me. Please, उसको साइलेंट करने की कोशिश कर दी थी। ना किसी ना मिले वर्ते, किसी के साथ मिलेगा वर्तेगा नहीं, बंदा तो गवाही क्या देगा? प्लीज समझे, किसी दे मत्थे नहीं तुसी लगोगे तो तुसी गलबात की करोगे? साइलेंट हो गए तुसी।
उसको साइलेंट कर दिया था, क्योंकि शैतान भी कहीं ना कहीं जानता होता है कि आपकी जिंदगी को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरे प्लान को नहीं जानता, पर इतना जानता होता है ये बंदा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा, इसीलिए वो आपको साइलेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपकी प्रभु यीशु मसीह के साथ मीटिंग हो जाती है ना, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो जाए, चाहे वो रिवाइवल मीटिंग में हो जाए, चाहे वो घर पर आपके कमरे में हो जाए, जब परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत हो जाती है ना, तो बस फिर आग पकड़ लेते हैं। और जब आग पकड़ लेते हैं, फिर ऐसा नहीं होता कि अकेले ही आग पकड़ते हैं, फिर दूसरों में भी आग लगा देते हैं। और फिर क्या हुआ, वो गई, जैसे ही वो गई, she started speaking to the people, वो जाकर लोगों से बातचीत करने लगी, सारे लोग आ गए, यानी पूरी की पूरी सिटी बच गई, शहर बच गया। मतलब बेदारी शुरू कहां से हुई थी? एक बंदी से। कहां से शुरू हुई? कितनों से शुरू हुई? हम कई बार ढूंढते रहते ना, हाँ मेरा प्रेयर पार्टनर मेरे साथ हो, हाँ मेरा कोई और पार्टनर मेरे साथ हो, मैं तो अकेला विश्वासी हूं, मेरे साथ कोई खड़ा हो, मेरे साथ कोई बात करे। वो कितने बंदे थे? कम ऑन, जोर से बोलेंगे, कितने बंदे थे? आप कितने हैं? अपने बारे में तो एक ही है ना। अगर वो बंदी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकी, व्हाई आर यू अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ? वो भी उसी प्रभु यीशु मसीह को मिलकर गई जिससे आज आप मिलकर जाने वाले हैं। If she could get revived, she could go and revive the entire city. What is stopping us today? और उसने क्या किया? सिर्फ गवाही ही तो दी, प्रचार थोड़ी ना किया। जब आप रिवाइव हो जाते ना, आपकी गवाही लोगों की जिंदगी को बदल देती है। I will tell you a very simple thing. I don't know whether you've seen it or not. हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर हमने एक वीडियो डाली थी, दैट वाज अबाउट 2 minutes का एक टेस्टिमनी। देयर वाज दिस क्रिमिनल लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट, और वो मुझे एक मीटिंग में मिले दिल्ली की, और मुझे कहते, पास्टर नीतू, आई वाज सर्चिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बड़े समय से आपको ढूंढ रहा था। तो उन्होंने कहा कि सिंस ही इज अ क्रिमिनल लॉयर, सो मेनी पीपल कम फॉर डिवोर्स केसेस ऑल्सो, जो क्रिमिनल वो कैटेगरी में डिवोर्स केसेस डालते हैं। तो कहते बहुत सारी बहनें आती हैं जो डिवोर्स केसेस के लिए वो वकील को अप्रोच करती हैं। तो बोले कि मैंने ना एक गवाही आपकी सुनी, एक बार आपने कहीं यूएस वगैरह में गवाही दी थी, तो कहते उस गवाही को मैंने कम से कम 20-25 बार सुना, और मैं सोच रहा हूं ये गवाही लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो कहते कि जैसे जैसे वो औरतें आती थीं, तो मैं उनके साथ ना, मैं ये वेट करता था कि मैं ऐसी कोई गवाही हो, ऐसी कोई बंदी हो जिसके बारे में मैं बता सकूं, और जो नॉन बिलीवर है वो भी परमेश्वर के बारे में जान जाए, उनके भी परिवार बच जाए। कहते मैंने क्या किया, आपकी गवाही इतनी बार सुनने के बाद मैंने हर फीमेल क्लाइंट को आपकी गवाही भेजनी शुरू कर दी। देखिए, मैं आपको वही बता रही हूं, कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम होते हैं। ऑन रिकॉर्ड बोला उस बंदे ने, कहता, और मैंने अपने सारे जो लॉयर फ्रेंड्स थे, सारे ग्रुप्स को बता दिया कि जी अगर आपने किसी का घर बचाना है डिवोर्स से, तो ये गवाही शेयर करनी शुरू कर दो। कहता जी वो गवाही कहां कहां पहुंची, किस किस ने सुनी। कहता और मैं आपको बताऊं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, 200 परिवार डिवोर्सेस कैंसिल करके रिकंसाइल हो गए सिर्फ एक गवाही की वजह से। कहते इतनी पावरफुल है गवाही। अब मैं ये नहीं कहूंगी गवाही पावरफुल है, मैं ये कहूंगी मेरा परमेश्वर पावरफुल है, जिसने उस गवाही के द्वारा लोगों की जिंदगी में काम किया। कहता जबकि मैं लॉयर हूं, हमें पता है कि वो केस हमारे हाथ से जाएगा तो हमारा नुकसान है। कहता पर हम अपना फायदा नुकसान नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं परमेश्वर के राज्य में एक परिवार बच गया। मैं आपको क्या बात बता रही हूं, व्हेन यू गेट रिवाइव्ड, रिवाइवल स्टार्ट्स विद यू। बेदारी आपसे शुरू होती है, बेदारी बाहर से नहीं शुरू होती। तो यहां पर वो सामरी औरत जो है वो बेदारी के साथ भरी हुई थी, एक कॉन्वर्सेशन ने उसको और उसके पूरे के पूरे शहर को बचा लिया। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 32 से 39 लिखे, भीड़ों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आती थी, वो शिफा पाने के लिए आती थी, वो चंगाई पाने के लिए आती थी, एंड एवरीवन हु केम टू हिम वाज हील्ड। वो भी क्या था, दैट वाज आल्सो रिवाइवल। तो रिवाइवल सिंगल भी हो सकता है, रिवाइवल क्राउड का भी हो सकता है।
एक और एग्जाम्पल है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 को और फिर 70 चेलों को भेजा था, उन जगहों पर भेजा था कि जाओ जहां पर मैं जाने को हूं, तुम जाओ, जाकर प्रचार करो. What were they doing? They were bringing revival at the regional level. बेदारी थी. 70 बंदे जा रहे हैं तो रिवाइवल नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो चाहे वो पर्सनल लेवल है, चाहे वो सिटी लेवल है, चाहे वो रीजनल लेवल है, एवरी लेवल देयर वाज रिवाइवल हैपनिंग. दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ प्रभु यीशु मसीह. अच्छा, एक चीज और आप देखें कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप आग आपने की होगी घर में, कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, पट्टी जलाई कभी किसी ने? पट्टी है ना, या कभी पेपर्स ही जलाए होंगे, या जब हम लोग पहले वो शुगर मेले करते होते थे तो हम लोग वो बॉनफायर चलाया करते थे. तो क्या करते हैं, उसमें सारी चीजें इकट्ठी जला देते हैं. क्या करते हैं? शाबाश, वन बाय वन. सो यू टेक, थोड़ा सा लेते हैं आप सामान, यू जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ इट, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको जलाते हैं. और बाकियों को जलाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, बस उसमें रखने की जरूरत पड़ती है. वंस योर लाइफ गेट्स रिवाइव्ड, जब एक बार आपकी जिंदगी बेदारी के साथ और परमेश्वर की आग पकड़ लेती है ना, then you don't need to do anything else, then God does it. वो अंगारे जो है वो दूसरों को अपने आप ही आग लगा देते. That is what I'm talking about. So revival के साथ होता क्या? We've been talking about revival. What does revival do? होता क्या revival? करता क्या revival? जो लोग परमेश्वर से दूर थे वो परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं. जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखरी पड़ी होती है वो संभल कर ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है. आप में से कोई है जो कहता है मैं पहले वर्गा नहीं रहा? हाँ जी, प्लीज, आई वांट टू सी योर हैंड्स. एक मिनट ऊंचे करके दिखाओ, आई वांट टू सी योर हैंड्स. द पीपल हु से आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन आई वाज प्रोबेबली अ फ्यू इयर्स अगो. हाँ जी, इवन आई एम नॉट दैट सेम पर्सन. तो अगर आपके हाथ खड़े हैं ना, मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने रिवाइवल शुरू कर दिया हुआ है. जब आपके दोस्त आपको देखकर कहे यार तेनू पहले वकन गुस्सा नहीं आंदा, तो पहले जैसा नहीं रहा, जब आपको कहे ना पहले जैसा नहीं रहा, तो आप उनसे पूछो क्या हुआ, अच्छा हो गया, तो आप समझ जाए परमेश्वर ने आपको रिवाइव कर दिया. बिकॉज रिवाइवल विल ऑलवेज ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. If there is no transformation, अगर कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब कोई बेदारी नहीं आई. अगर आप वही बंदे हैं जो पहले भी रोना धोना करते थे, earlier also you were the same person who was growling and grudging and having complaints all the time, पहले भी वैसे ही करते थे, अब भी वैसे ही करते, तो कोई रिवाइवल नहीं आया. लेकिन अगर पहले आप ना शुक्रे, पहले आप गुस्से वाले, पहले आप ताड़ फाड़ कर देने वाले थे, और अब आप बड़े पेशेंट, बड़े काम, बड़े आराम से बातचीत करने वाले हो गए, अब परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले हो गए हर एक चीज में, तो बधाई हो, परमेश्वर ने आपको बदल दिया है. That is the essence of revival. And let me tell you, revival is not just a one-time thing. ये मत सोचिएगा हाँ एक बार रिवाइवल हुआ तो बस वो लाइफ लॉन्ग रिवाइवल है. रिवाइव का मतलब होता है बार बार जिंदगी का हर एक पहलू, जिंदगी का हर एक क्षण, जिंदगी का हर एक एरिया कभी ना कभी हर समय रिवाइव होता होगा. या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, या आपकी मेंटल लाइफ, या आपकी इमोशनल लाइफ, या आपकी कारोबार की, या आपकी जॉब की लाइफ, या आपके घर की लाइफ. दैट इज व्हाट रिवाइवल मीन्स. तो रिवाइवल इज नॉट जस्ट वन टाइम थिंग. बस एक बार गया था जी मैं रिवाइवल मीटिंग में, मैं रिवाइव होके आ गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. ऐसा नहीं होगा. हाँ, एक बार आग लग जाएगी रिवाइवल की, उसके बाद वो आग अपने आप दूसरे एरियाज को पकड़ती चली जाएगी. दैट इज व्हाट रिवाइवल इज. अच्छा, और भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं रिवाइवल के. जोना नबी के बारे में पता है? योना नबी को प्रभु ने कहा जाके निनवे में प्रचार कर. वो कहता मैं नहीं करता भाई. कहता प्रभु आपको पता है वो लोग कितने गंदे लोग हैं, वो लोग तो वैसे ही पकड़ के मार डालेंगे, उन्हों का ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कोई भरोसा है नहींगा, तुसी भेज दे मैनू किथे पए हो. वो कहता आई डोंट वांट टू गो, बट ही हैड टू इवेंचुअली गो. ही इवेंचुअली हैड टू गो. ऐसे नहीं तो फिर ऐसे. परमेश्वर ने तो काम करा ही लेना है. नठ लो तुसी जिन्ना नठना है,
परमेश्वर ने फड़ के काम करा ही लेना है। सो जब उसने जाकर वहां पर प्रचार किया, प्रचार भी कौन सा कर दिया, सिर्फ इतना ही तो बोला, जो मैसेज परमेश्वर ने दिया था वो मैसेज मैंने डिलीवर कर दिया। और क्या हुआ, निनवे का निनवे पूरी तरह से बेदारी में छा गया। बट वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? जोना। योना नबी पहले भागा जा रहा था परमेश्वर की उपस्थिति से, भागा जा रहा था उस असाइनमेंट से। मैं नहीं करता जी, मैं जा रहा हूं। और कहां पर आकर रिवाइव हुआ? मछली के पेट में। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भाग रहे होंगे, मैं नहीं करता परमेश्वर, मुझसे नहीं होता प्रभु, आई कांट हैंडल दिस, आई कांट टेक दिस एनी मोर। आप में से बहुतों ने कहा होगा ये। और जितना आप भागेंगे ना जिस सिचुएशन से, मैं आपको बताऊं उतना ही परमेश्वर ने गिच्ची तो फाड़ के फिर वापस ले आना। और ये सच है, परमेश्वर प्यार से नहीं वापस लाते, आजा बेटा चल कोई नहीं, आजा 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 आजा, ऐसे नहीं लाते। गिच्ची तो फाड़ के ले आते, इत्थे खड़ा हो जा, जेड़ा काम कराना तेरे को नहीं कराना। आप देखें बलाम की और बलाक की कहानी जो थी, बलाम नबी को ले गए कि ओके यू हैव टू स्पीक कर्सेस ऑन द पीपल ऑफ इजराइल, तेको जाकर लोगों को श्राप देना है। वो कहता नो दे आर नॉट मेड फॉर कर्सेस, वो श्रापों के लिए नहीं बने। उसको इतनी सारी करप्शन देकर क्या कर दिया, करप्ट कर। अच्छा वो चलता है, हाँ जी मैं जाकर परमेश्वर के लोगों को श्राप दूंगा। बाज ही नहीं आया, बाज नहीं आया तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने गधी से बुलवा दिया कि तू काके इतना नहीं बाज आना तो फिर इतना बाज आएगा। पर जो काम परमेश्वर ने आपसे करवाना है ना, वो आप ही से करवाना है। वहां जाकर खड़ा हो गया। द मोमेंट ही स्टार्टेड स्पीकिंग, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसके मुंह से सिर्फ आशीषें निकलनी शुरू हुई। जो काम परमेश्वर ने आपसे करवाना है वो आप ही से करवाना है। इससे पहले कि आपके द्वारा काम हो, इससे पहले कि आपके द्वारा बेदारी आए, परमेश्वर आपको बेदारी के साथ भरेंगे। और मैं बताऊं, जब आपको बेदारी के साथ भरेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। बलाम के लिए आसान टास्क नहीं था वो, जोना के लिए आसान टास्क नहीं था वो, सामरी औरत के लिए आसान टास्क नहीं था वो। बट वेन गॉड हैज टू गेट इट डन थ्रू यू, जब परमेश्वर ने आपसे करवाना है, आप ही से करवाना है। और आप ही को सबसे पहले रिवाइवल के साथ भरना है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूं तो वो बोलेंगे हालेलुया। सो परमेश्वर की रिवाइवल क्या करते हैं? परमेश्वर की रिवाइवल आपको वचन में, बाणी में स्ट्रॉन्ग कर देती है। रिवाइवल क्या करता है? आपकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। रिवाइवल क्या करता है? लोगों को आपकी जिंदगी को देखकर अचंभित कर देता है। I'm sure you must have seen people looking at you and saying, how is this possible? कितना हो गया तेरी जिंदगी च? है तो इतना दी गवाही? हाँ जी होएगी। कितनों की ऐसी गवाही होएगी? मेरी भी है, आपकी भी होगी, कि जब लोग आपकी जिंदगी की तरफ देखते होंगे, कहते होंगे ये तेरे साथ ऐसा कैसे भला हो गया। इसलिए ये रिवाइवल की वजह से होता है। और रिवाइवल के साथ एक काम और होता है, जितने परमेश्वर के लोग रिवाइवल पाए हुए या पाने वाले होते हैं वो सब इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे आज आप आ गए। दैट इज व्हाट रिवाइवल डज। सो जोना नबी की वजह से रिवाइवल आया। अच्छा, एलिया की वजह से कार्मल पर्वत पर खड़े होकर इजराइल में रिवाइवल आ गया। जब उसने कहा था आग गिरे स्वर्ग से, याद आया आपको? चैप्टर नंबर 18 राजाओं में। और वहां जाके कहता है जी आग उतरे आसमान, तो आग उतरे और आसमान से आग उतरी। और सबने जाके क्या किया? सारे पुंजे डिग गए। ओ यही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। और क्योंकि वो रिवाइवल की आग थी तो इजराइल बचाया गया, और जो बाल के पुजारी थे वो मार दिए गए। दैट वाज रिवाइवल। When you come back to the Lord, that is revival. When you bring back to the Lord people, that is revival. समझ आ रही है जी? पेंतेकोस्त के दिन पर क्या हुआ था? पवित्र आत्मा उतरा, लोग रिवाइव हो गए। ये कौन सा रिवाइवल था? पहले कितने लोग रिवाइव हुए थे? ऊपरी कोठरी में कितने लोग बैठे थे? 120 पीपल, 120 लोग बैठे थे। 10 दिन के लिए बैठे थे, रोज दुआ कर रहे थे, पूरा दिन बैठकर दुआ कर रहे थे, सुबह से शाम दुआ कर रहे थे, शाम से रात दुआ कर रहे थे, रात से सुबह तक दुआएं कर रहे थे। पहले कौन
रिवाइव हुआ, पहले वो 120 लोग रिवाइव हुए, फिर जब वो रिवाइव हो गए तो उनके द्वारा 3000 लोग और रिवाइव हो गए. बट रिवाइवल बिगिंस विद यू, इट स्टार्ट्स विद यू. बेदारी आपसे शुरू होती है, बेदारी आपसे शुरू होती है. सो रिवाइवल की जरूरत कब पड़ती है? रिवाइवल की जरूरत इंडिविजुअल्स में तब पड़ती है जब हमारा प्यार ठंडा पड़ जाता है, जब हमारी पैशन ठंडी पड़ जाती है, जब हमारा वचन पढ़ने को मन नहीं करता है, जब हमारा मन नहीं करता है. दैट इज द टाइम वी नीड रिवाइवल. दैट इज द इंडिकेशन वी नीड रिवाइवल. जब आपका एक पैटर्न बन जाता है ना संसार की बातों को एंजॉय करने का, संसार की बातों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइजेस करने का, दैट इज व्हेन यू नीड रिवाइवल. व्हेन एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड लुक्स सो गुड एंड रोजी, और आप कहते दुनिया में तो यही चल रहा है ना, दुनिया के हिसाब से ही तो चल रहे हैं ना, अलग क्या करे, दुनिया ऐसे ही कर रही है ना. तो जब दुनिया ऐसे ही कर रही है, दैट इज द टाइम यू नीड रिवाइवल. और क्या इंडिकेशन है? जब आप थक जाते हैं ना फिजिकली भी, आप कहते हैं ना हिम्मत नहीं है यार. जब आप मेंटली थक जाते हैं, जब आप फिजिकली थक जाते हैं, वो समय होता है रिवाइवल की आपको जरूरत होती है. ये इंडिकेशंस हैं. अगर आज आप सोच रहे कि जी रिवाइवल मीटिंग में मैं क्यों आया हूं, अगर इनमें से कोई भी बात आपकी जिंदगी में पाई जाती है, इसका मतलब आपको रिवाइवल की जरूरत है. तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी हाँ जी हथ खड़ा करो जी जिदा दिल नहीं करता दुआ करन दा, हथ खड़ा करो जी जिदा दिल नहीं करता प्रार्थना करन दा, वचन पढ़न दा. नो, आई विल नॉट से दैट. बट यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि क्या मेरा दुआ में मन लग रहा है, क्या मेरा वर्शिप में मन लग रहा है, क्या मैं वॉर्न आउट तो नहीं फील कर रहा, क्या मैं थका थका तो नहीं महसूस कर रहा, क्या मैं वर्ल्ड में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तो नहीं शुरू हो गया चीज़ों को, क्या मैं करप्ट तो नहीं हो गया. इफ ऑल दीज पैरामीटर्स और एनी वन ऑफ दीज पैरामीटर्स इज फाउंड इन यू, दैट मीन्स यू नीड रिवाइवल. तब रिवाइवल की जरूरत है. क्या मैं जी वो परमेश्वर के नाम में पैशन को तो नहीं लूज कर गया, देन यू नीड रिवाइवल. कई बार कई लोग होते हैं जो पहले बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि जी पाप नहीं करना, ये गलत है, ये चीज गलत है, इसको ऐसा नहीं करना. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नो व्हाट हैपेंस. एक बार गलती कर ली, परमेश्वर ने कह भी दिता कि गलती कर दी, आप कहने कोई गल नहीं प्रभु ये तो चलता है ना. नेक्स्ट टाइम फिर वही गलती करेंगे, और इस बार परमेश्वर धीमी सी आवाज में नहीं थोड़ी और मजबूत आवाज में कहेंगे नहीं करना. आप कहते कोई गल नहीं प्रभु ये तो नॉर्मल गल है ना. 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार परमेश्वर बात करना बंद कर देंगे. मन कठोर हो जाता है, आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है. दैट इज द टाइम यू नीड रिवाइवल. दीज आर दोज इंडिकेशंस. डॉक्टर के पास जाते हैं ना, व्हेनेवर यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर विल ऑलवेज आस्क यू अच्छा व्हाट आर द सिम्टम्स, क्या फील होता है आपको. पूछते कि नहीं पूछते डॉक्टर? कि डॉक्टर कहते चलो जी जड़ी मर्जी दवाई लिख दो. आप जाके बताएंगे कि मान लें सिर दर्द हो रहा है, मान लें पेट दर्द हो रहा है, मान लो जी लत च दर्द हो रही, कोई भी चीज बताते कि नहीं बताते? हाँ जी सारे चुप कर गए. बताते कि नहीं बताते? डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है? पहले आपकी स्टेटमेंट पर डायग्नोस करता है, फिर रिपोर्टों पर डायग्नोस करता है, फिर वो बोलता है अच्छा अच्छा ये सिम्टम्स जो है ना ये इस प्रॉब्लम के सिम्टम्स है. ये जो मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूं ना, ये उस बात के सिम्टम्स हैं कि आपको रिवाइवल की जरूरत है. So if you are able to find any of these symptoms in your life, that means you need revival. अच्छा एक और चीज है, अगर परमेश्वर आपके मन से बात कर रहे हैं and you need to act on something and you say नहीं परमेश्वर मैं नहीं कर रहा काम, lack of action, you need revival. अगर परमेश्वर किसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसके लिए प्रार्थना कर, इसके साथ वचन शेयर कर, इसको जाके बता, इसको गवाही शेयर कर, आप कह रहे प्रभु नहीं आई कांट डू दिस, यू नीड रिवाइवल. बिकॉज रिवाइवल विल मेक यू बोल्ड. दैट इज व्हेन यू नीड रिवाइवल. अच्छा जब आपके मन में ब्रोकननेस हो, जब आपके मन में अनफॉरगिवनेस हो कि माफी नहीं दे पा रहे हैं किसी को, या किसी के लिए कोई ग्रज है, या किसी के लिए कोई बात है, दैट इज व्हेन यू नीड रिवाइवल.
Because at times we think, okay, time के साथ ठीक हो जाएगा. Maybe, everything will get along and healed in time. No, it doesn't get healed in time. It needs to be healed with the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ heal करनी जरूरी है. Amen. So these are the symptoms you need revival for. एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो थक जाते हैं? कामकाज में थक जाते हैं, दुनियादारी में थक जाते हैं. हाँ जी, जरा गर्व से कहें थक जाते हैं. इट्स ओके. ह्यूमन बीइंग्स है, कोई इतने स्वर्गदूत तो बैठे नहीं आपा. वी आर नॉट एंजल्स. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. वी आर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग्स. वी ऑल गेट टायर्ड. प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ा सॉलिड तरीका था अपने अपोस्टल्स को, अपने डिसाइपल्स को रिवाइव करने का. जब आप वचन में पढ़ते हैं ना, मरकुस रचित सुसमाचार निकाल लेंगे, चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 31 और 32 हिंदी में पढ़ देंगे. मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 31 और 32. उसने उनसे कहा, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से. हाँ जी. तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर, यानी किसी सिक्लूडेड जगह पर चलकर थोड़ा विश्राम कर लो, यानी थोड़ा रेस्ट कर लो. अब ये लोग कौन लोग हैं जो बहुत बड़ा मिशनरी काम करके आए, मिशन फील्ड से आए हैं. वो आके दस दे पे प्रभु नु, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ. ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. They were so scared of us. They were tired. जब आप अपने कामों में, जब चाहे आप स्पिरिचुअल कामों में, चाहे आप अपने जॉब के कामों में, चाहे आप अपने बिजनेस के कामों में, whenever you go out in the world, there is some part of you that gets dissipated. एनर्जी निकलती है. तभी जब प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ था उस औरत ने, प्रभु ने कहा मुझ में से ताकत निकली है, मुझ में से अनॉइंटिंग निकली है. जब मैं और आप इस दुनिया में घूमते फिरते, बातचीत करते, डीलिंग करते, हमारी भी वो जो अनॉइंटिंग है वो यूज होती है. और जितनी ज्यादा आप अंधेरी जगह में होंगे उतनी आपकी अनॉइंटिंग ज्यादा यूज होएगी. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. जितना आप अंधेरे के कामों में, अंधेरे की जिंदगी में, अंधेरे के लोगों के बीच रहेंगे, उतनी आपकी जो परमेश्वर में पावर है वो लूज होती है, ताकि उन चीजों को आप परमेश्वर में होकर हैंडल कर सकें. सो अनॉइंटिंग इज नॉट जस्ट फॉर प्रीचर्स कि हाँ जी आई नीड टू प्रीच इसलिए आई नीड अनॉइंटिंग. वी ऑल नीड अनॉइंटिंग. आप सबके पास अनॉइंटिंग है. एला मैनू लग्या से ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी होएगी सुन के. दसो खुशी नहीं हुई ਆਪਾਂ ਨੂੰ? अनॉइंटिंग है. अच्छा, अनॉइंटिंग साढ़े को, आपके पास अनॉइंटिंग है. जिनके पास अनॉइंटिंग है धन्यवाद दे परमेश्वर का. आपके पास अनॉइंटिंग है. अब आप पूछेंगे अपोस्टल नहीं तो कैसे हमारे पास अनॉइंटिंग है? आप क्या काम करते हैं सिस्टर जी? ऑफिस में होते हैं, घर पे करते हैं, आप काम करते हैं, आप काम काज जी. ओके, आप काम करते हैं. हाँ जी, आप क्या करते हैं? घर से काम करते हैं, नर्सिंग करते हैं. ओके, शाबाश. आप टीचर हैं. ओके, आप घर पे, आप नर्सिंग. तो आप में से सब लोग ऑलमोस्ट कामकाजी लोग हैं कि नहीं है? चाहे आप नर्सिंग में हैं, चाहे आप टीचिंग में हैं, चाहे आप घर संभालते हैं, चाहे आप केयर टेकर हैं, चाहे आप ट्रक चलाते हैं, चाहे आप ट्रॉला चलाते हैं, चाहे आप बैंक में लगे, कहीं ना कहीं आप काम करते हैं. करते कि नहीं करते? यानी आप रोज लोगों से इंटरैक्ट करते होंगे. करते कि नहीं करते? मैं आपको एक चीज बताऊं. अच्छा जी, पास्टर जी मुझे 2 ग्लास, अच्छा शाबाश, एक है, ये देना मुझे, ये शाबाश, थैंक यू. मुझे एक वो बॉटल भी दे दें, खोल दें. अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके कुछ बताने जा रही हूं. क्या आप तैयार हैं? जब मैं और आप संसार में घूमते हैं ना, परमेश्वर ने हमें अनॉइंटिंग दी हुई है. अनॉइंटिंग होती है द प्रेजेंस ऑफ गॉड. बैठो जी, बैठो. अनॉइंटिंग इज मोटा मोटा द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति. होता क्या है, जैसे जैसे हम अपने कामकाज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी में चलते जाते हैं, तो ये अनॉइंटिंग जो है वो यूज होती चली जाती है. अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग में भी आपकी अनॉइंटिंग यूज होती है.
अगर आप नर्स हैं तो नर्सिंग में भी आपकी अनॉइंटिंग यूज होती है, तभी तो आप अच्छे से काम कर पाते हैं, तभी तो आपकी टीचिंग में और दूसरों की टीचिंग में फर्क होगा, तभी तो आपके केयर टेकिंग में और दूसरे की केयर टेकिंग में फर्क होगा, तभी तो आपके नर्सिंग के काम में और किसी और के नर्सिंग के काम में फर्क होगा। इसीलिए फर्क होगा क्योंकि आप में परमेश्वर का प्रेजेंस है, वो काम करता है। तो जब वो काम करता है तो वो आप पूरा भर के जाते हैं चर्च से, और वो पूरे हफ्ते में दिन करके कम होता चला जाता है, क्योंकि आप दुनिया में घूमते, दुनिया से बात करते, दुनिया के साथ इंटरेक्शन करते। ठीक है जी, तो अब इस लेवल पर आ गए। फिर आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, फेलोशिप में बैठते हैं, तो क्या होता है? आप परमेश्वर से रीफिलिंग मांग रहे होते हैं। रीफिल आपको वही कर सकता है जो आपसे बढ़कर हो। अब इस बोतल के जितना ही, मान लो किसी और बोतल, कोई खाली बोतल है यहां पे? हाँ, ये थोड़ी कम बोतल है, ओके। अब ये कम बोतल है, इस कम बोतल को हम बोले जी मुझे भर दो, तो ये भर देगा? नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें खुद कम है कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज को जो आपसे बढ़कर हो आपको भरने के लिए कहें, तो वो आपको भर पाएगी, क्योंकि ये फुल है। और हमेशा अनॉइंटिंग जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल में रिलीज होती है। परमेश्वर की उपस्थिति, पानी का भी एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। अब मैं इस पानी को ऊपर भिजवा सकती हूं? नहीं, मोटर लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी कि नहीं? पर वैसे नहीं इसको डाल सकती, मैं ऊपर कैसे करूंगी? इससे ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे ही होगा ना, इफ वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, यानी पानी ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पर आता है, अनॉइंटिंग भी ऊंचे लेवल से नीचे लेवल पर फ्लो करती है। हम क्यों आते हैं कलीसिया में, हम क्यों आते हैं सभाओं में, हम क्यों आते हैं परमेश्वर की हजूरी में? ताकि हम परमेश्वर जो ऑल पावरफुल परमेश्वर है, परमेश्वर जो पूरी तरह से भरा हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमसे बहुत अधिक ताकत रखने वाले परमेश्वर है, उनकी हजूरी से अपने आप को भर सकें। और होता क्या है, जितना हम भरते चले जाते हैं, जितना हम भरते चले, प्रभु को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो परमेश्वर है, लेकिन जितना हम भरते चले जाते हैं, हमारी बोतल भरती चली जाती, हम फिर इक्विप्ड हो जाते हैं, हम फिर तैयार हो जाते हैं संसार में निकलकर संसार को छूने के लिए। दैट इज व्हाट अ रिवाइवल डज टू अस। तो तभी मैं आपको बता रही हूं, रिवाइवल ये नहीं है कि आप एक बार मीटिंग में आ गए, आप रिवाइव हो गए। एवरी टाइम वी कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हर समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम रिवाइव होकर जाते हैं, हमारी बोतल फिर भरी जाती है, और जब हम संसार में जाते हैं तो हम फिर उस अनॉइंटिंग को इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द प्रोसेस व्हिच गोज एज पर द स्पिरिचुअल थिंग। अगर आपको समझ में आ गया तो कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए यहां पर देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? आ जाओ थोड़ी देर शांति में जाके बैठते हैं। वो क्या करके आए थे? वो तो इतना काम करके आए थे, लोगों को हील करके आए थे, मुर्दों को जिंदा करके आए थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल कर आए थे। वो तो इतने खुश खुश आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते आ जाओ थोड़ा सा रिवाइव होने चले। तो रिवाइव करने के लिए कहां लेके गए? अकेले में ले गए। जब आप थके हुए महसूस करें, जब आप अकेले महसूस करें, जब आप टूटे हुए महसूस करें, जब आप वॉर्न आउट महसूस करें, जब आपको ऐसा लगे कि अब ताकत नहीं है, डोंट रन अवे फ्रॉम जीसस, रन अवे विद जीसस। तो प्रभु तो दूर नहीं नठ जाना, प्रभु दे नाल दूर नठ जाना कि प्रभु जी आ जाओ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। दैट इज व्हेन ही विल रिवाइव यू। So revival may be in secret, revival may be in a meeting, revival may be on a Sunday service, revival may be a time when you are sitting in a fellowship, revival may be at any point in time. जब आप ready होंगे तब आपकी जिंदगी में revival होगा। समझ आ गई है जी? So प्रभु यीशु मसीह उन्हें invite करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज हो, let's go and spend some time together। आज भी प्रभु यीशु मसीह invite करते हैं। वो कहते हैं ना कि जितने बोझ से दबे हुए लोग हो, किसके पास जाओ? नहीं, मूवी थिएटर में चले जाओ, थोड़ी सी शॉपिंग करने चले जाओ। क्या कहते हैं? बोझ से दबे हुए लोगों, यू worn out, you tired people, you exhausted people, he says come to me,
मेरे पास आओ। और दुनिया क्या ढूंढती है? दुनिया ढूंढती है कि अच्छा थक गए ना, चलो वीकेंड में ऐसा करते हैं, घूम के आते हैं, वीकेंड में ऐसा करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वीकेंड में ऐसा करते हैं, मूवी देख के आते हैं। हम क्या करते हैं? वीकेंड में चर्च चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसके पास आओ, इसलिए हम कलीसिया आते हैं, रिवाइव होने के लिए आते हैं। तो इसलिए अपनी बिजी लाइव्स में से परमेश्वर के साथ समय बिताना इज लाइक रिवाइविंग योरसेल्फ। तो जब जब आपको लगे कि नहीं जी बड़ा बहुत हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, बस बैठ जाए प्रार्थना में। दैट इज द टाइम टू रिवाइव। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह बड़े अच्छे थे इस काम में। मैं इसको कहूंगी द टेक्निक ऑफ सेल्फ रिवाइवल। कम से कम 9 बार, एटलीस्ट 9 times it is written about Jesus that he went into wilderness, he went into a deserted place। वो खाली जगह में चले जाते थे, वो सुनसान जगह पे चले जाते थे, कभी लिखा है वो पहाड़ पर चले जाते थे, कभी लिखा है वो जंगल में चले जाते थे और अपने पिता से बातचीत करते थे। उनकी मिनिस्ट्री का आगाज भी यहीं से हुआ, that he was in wilderness when he was tempted by the Satan। जब वो शैतान की ओर से टेम्प्ट किए गए तो वो कहां पर थे? जंगल में थे, 40 दिन 40 रातें एकांत में। अपने पड़ोसी को हिलाएं और कहें कल्ले चसी, अकेले में थे। प्लीज, अकेले में क्या कर रहे थे? रिवाइव हो रहे थे। और जब लास्ट में उनकी मिनिस्ट्री कंप्लीट होने लगी थी जब संसार में, तो वो कहां थे? गतसमनी के बाग में थे, तब भी अकेले ही थे। 3 चेले साथ में आए थे पर वो वक्रे ही थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह अकेले में थे, यानी भीड़ भाड़ से अलग थे। When you want to get revived, start spending time with God। प्रभु के साथ समय बिताना शुरू करें। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूं, क्योंकि कल जो बात आपसे करनी है वो उसकी नींव आज डालनी जरूरी थी। द फाउंडेशन दैट हैज टू बी लेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करूंगी, विच इज डिसाइपलशिप, कि क्या आप बिलीवर हैं, क्या आप डिसाइपल हैं, क्या आप विश्वासी हैं या आप चेले हैं प्रभु यीशु मसीह के। तो उसके लिए आज ये रिवाइवल की नींव डालनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आज इस वचन को आपके साथ शेयर किया है। तो जितनों को समझ आ गई है वो परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको समझ क्या आया? हाँ जी, इट इज टाइम फॉर यू टू टेल मी। क्या सीखा आपने? एक एक चीज बतानी है, लंबी कहानी नहीं बतानी, सिर्फ 1 word में या 1 sentence में बतानी। क्या सीखा आज के मैसेज में? प्रभु के साथ समय बिताना। और क्या सीखा? रिवाइवल स्टार्ट्स विद यू। हाँ जी, और प्रभु कभी छोड़ते नहीं है। जब थक जाते हैं, दैट इज अ टाइम फॉर रिवाइवल। शाबाश। डिक्लेयर हिज वर्ड। शाबाश। हाँ जी, कम बैक टू जीसस। जब टूट जाते हैं तो परमेश्वर को हटाना जरूरी होता है, और भी ज्यादा। और क्या सीखा? हाँ जी, बी इंटीमेटली रिलेटेड टू हिम। शाबाश। और क्या सीखा? वर्शिप करना, जब मुश्किल हो तो वर्शिप जरूर करना। शाबाश। और क्या सीखा? स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। शाबाश। और क्या सीखा? जब कुछ ना हो तो खुदा के पास आए। मैं कहूंगी जब सब कुछ हो तब भी खुदा के पास ही आए। है ना? क्यों? तब क्यों आए जब कुछ नहीं है? बोलो सब कुछ है तब भी प्रभु, आप ही प्रभु हैं। शाबाश। हाँ जी, वेरी गुड। डोंट रन अवे फ्रॉम जीसस, रन विद जीसस। शाबाश। और क्या सीखा? वेरी गुड। शैतान हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। वेरी गुड। और क्या सीखा? हाँ जी, गवाही देनी जरूरी है। वेरी गुड। और क्या सीखा? पुट हिम फर्स्ट इन आवर लाइव्स। शाबाश, उसे पहली जगह दें। और क्या सीखा? परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी है। और क्या सीखा? प्रार्थना करना। हाँ जी, रीफिलिंग जरूरी है। गड्डी को भी तो रीफिल करवाते हैं आप। कोई सिंगापुर से कराते, कोई मलेशिया से जाके कराते हैं, फिर करवानी तो जरूरी है। सब कराते हैं मलेशिया से समटाइम्स, या बट रीफिल तो जरूरी है ही है।
विदाउट रीफिल द गड्डी कांट मूव, तो विदाउट रीफिल वी कांट ऑल्सो मूव, इसलिए रीफिल जरूरी है। तो रीफिल हमारे लिए रिवाइवल ही होता है। हाँ जी, और क्या सीखा? पिछले लोगों ने, मेरे वीरा ने कुछ नहीं किया। रीफिल विद हिज वर्ड, शाबाश। हाँ जी, तुसी की सीखिया आज? इन्ने सारे भरा बैठे साडे। वी आर अनॉइंटेड, शाबाश, आमेन। चाहे आप किसी भी काम में हैं, परमेश्वर ने आपको अनॉइंट किया है, परमेश्वर ने आपको मस्से से भरा है। सो मस्सा सिर्फ प्रीचर्स के लिए नहीं होता, मस्सा हर एक बंदे के लिए होता है। और क्या सीखा? वेरी गुड, रिवाइवल दे नाल नवा मस्सा आंदा है, शाबाश। और क्या सीखा है? वेरी गुड, एवरी संगति, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। और क्या सीखा? परमेश्वर का धन्यवाद दें हर एक स्थिति में। हाँ जी, रिवाइवल स्टार्ट्स विद वन पर्सन, और रिवाइवल वहीं पर खत्म नहीं हो जाता। ओ बड़ी, ओ मेरे तो रोंटे खड़े हो गए, ओ बड़ी मैं तो कंबल लग पई उत्थे जाके, ओ इन्ना मस्सा सी परमेश्वर दा, वापस आ गए इधर आ जरा, तुम्हें तेनू दसा। वो नहीं है रिवाइवल, दैट इज नॉट रिवाइवल। Revival means there something has to change in your life. Revival is not just about goosebumps, कि जी हाँ वहां पर हुआ था, बाकी सब वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। वो नहीं है रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब ये कि वहां चाहे गूज़बम्प्स हो कि ना हो, रोंटे खड़े हो न के ना हो, पर जिंदगी बदल गई प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, दैट इज रिवाइवल। और क्या सीखा? जी, जो हम में है वो बड़ा है उससे जो कि संसार में है। द वन हु इज इन अस इज ग्रेटर देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। हाँ जी, आमेन। आपके विश्वास के साथ आप भी बचाए जाते और आपका, वेरी गुड, शाबाश। और क्या सीखा? वेरी गुड। किसी भी चीज से शैतान को आपको साइलेंट मत करने दें। ये मॉडर्न मिसाइल है जी, याद रखनी है, ठीक है जी, क्योंकि ये तो पता ही नहीं लगता, कई बार चुप कर जाते ना, वैसे ही चुप कर जाते, मुंह से वैसी आवाज नहीं निकलती। मन तो करता है कि परमेश्वर की आराधना करें, बट जी बुझ जाता है, होता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी हाथ खड़ा करें, बट इट इज वेरी नेचुरल। वो उसकी मॉडर्न मिसाइल है। सो उसकी मॉडर्न मिसाइल का जो है हमला, आप भी मिसाइल से करें और ज्यादा तेज वर्शिप के साथ करें, ठीक है जी। उसकी मिसाइल को नस्बे नाबूद कर दें प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। हाँ जी, और क्या सीखा? सिस्टर रोज ने क्या सीखा? दुख और सुख में, शाबाश। हाँ जी, जिंदगी बदलनी चाहिए, शाबाश। हाँ जी, और किसने क्या सीखा? अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है और अगर एक ही चीज को हम बार बार जूझ रहे हैं, वी नीड टू प्रे फॉर दैट पर्सन। वेरी गुड। एग्जैक्टली, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है, इसीलिए अनॉइंटिंग से भर के रखा है, ताकि आप उस जगह के लिए परमेश्वर की रोशनी ठहर सके। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और क्या सीखा? दोबारा से जिंदा करना, शाबाश। हाँ जी, सिस्टर शीला ने क्या सीखा? यस, वी हैव टू फॉरगिव वन अनदर। और कुछ रह गया जो सीखा तो बताया नहीं? आमेन। ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपको पता कैसे चलेगा दैट यू आर रिवाइव्ड। यस, ओवरफ्लोज, यस, दैट्स सो इंपॉर्टेंट। सिस्टर जी ने कहा कि जब आपकी जिंदगी में रिवाइवल आता है तो आप चुप नहीं रह पाते, आप परमेश्वर की इबादत करनी शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा आपको सिम्टम नजर आएगा। और प्रॉफिट सर ने ये बात कही है कि जब रिवाइवल आता है आपकी लाइफ में तो आप उसको कंटेन नहीं कर सकते, वो आप में से होकर उमड़ता है, इट ओवरफ्लोज। सारों में हमने यही देखा। जोना रिवाइव हुआ, उसकी लाइफ से रिवाइवल क्या हुआ? ऊंचे बोलो, ओवरफ्लो किया।
सामरी औरत की जिंदगी में रिवाइवल आया, क्या हुआ? दूध ਨੂੰ उबाला देता है कभी? देता है कभी? तो सेक किसको लग रहा होता है? कढ़ाई ਨੂੰ पतीले ਨੂੰ बेचारा दूध एवं उबली जाता है, लेकिन दूध जब उबलता तो बाहर गिर जाता है ना, अगर आप उसको ना रोके। बस रिवाइवल भी ऐसा ही होता है, वो ओवरफ्लो करता है। तो अगली बार जब आप दूध को उबाला दें तो आपको याद आ जाएगा, रिवाइवल भी ऐसे ही काम करता है। हाँ जी, और बिटरनेस और ऑफेंस जो है वो आपकी जिंदगी से निकलनी शुरू हो जाती है व्हेन रिवाइवल स्टार्ट सेटिंग इन। आमेन। आइए इस समय थोड़े समय हम वर्शिप में चलेंगे, और वर्शिप टीम अगर आगे आ सकती है तो प्लीज थोड़ा साथ देंगे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के काम कर लिया करते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू रिवाइव हिमसेल्फ एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। वंडरफुल लॉर्ड, वी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। वालते रूहा अंदर। जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। जितने लोगों को परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया है, हो रे रे हे के बेरे रे रा बारुआ ज़ांदा ज़ाका वाला तेज़ा ही आंदा ज़हे इस तकीब ने के बेरे रे रहुआ का वाला तेज़ा हांदा यहाँ रहुआ शके बेरे रे हे रुहा सके बेने के हे रे 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 रुआ बारहा का ज़हांदा ज़ाका वाला ते हो रे के बेरे रे रा बारुआ आंदा ताकवा शाही आंदा ज़के बेले तो हो सो वालते के ने के रुआ वाला ते रुहा ज़ांदे। Holy, holy, holy Lord, you are holy Lord. Walsa ke gerua yahandero hai zaberoha tase. Walta ke herua yahashahanda rakabazahe terowala teke. मेरे खुदावन खुदा, इस समय मेरी प्रार्थना है कि जितने भी लोग आज थके मांदे आपकी हजूरी में आए हैं, आपकी पाक हजूरी का मसा उनकी जिंदगी में उतरे। स्तोकुआते हेरुआंदे लाक्रत सबरोहाते जहांदा जवालते हिये। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन खुदा, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ वेल्थे की बिने के स्तोको सोबियांदा वाला तेरो आसे के तेरो हो शहा के बेरहे तेरे। प्लीज 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 जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना का वरदान पाए हुए हैं, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स। और आप देखेंगे इस समय वो चंगुल, वो बंधन जो आपको साइलेंट रखने के लिए भेजे गए, वो टूटेंगे, टूटेंगे, टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। बीमारी के, लाचारी के, नाकामी के बंधन आज टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। Walate roha ke zaheanda zaheroha ke berera walte he. Oh dear Holy Spirit, dear Holy Spirit, move, 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 dear Holy Spirit.
आज अपने बंधनों को कहे टूट प्रभु यीशु के नाम में। आज अपने बंधनों को कहे टूट 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 प्रभु यीशु के नाम में। Lord, let your revival set in the name of Jesus. Let your revival set in the name of Jesus. Let your revival set in the name of Jesus. Yes, in the name of Yeshua. Let your revival set in. Yes, Master. Let your revival set in the name of Jesus. Yes, yes. Fill afresh in the name of Jesus Christ. Yes, fill in the name of Yeshua. Yes, fill afresh in the name of Jesus. Fill in the name of Yeshua. Fill right now. Fill afresh in the name of Jesus. Come on. And then do it, प्रभु यीशु के नाम में. Yes, break right now. Afresh in the name of Jesus. Fill afresh in the name of Yeshua. Was the Fill afresh in the name of Jesus. Fill afresh in the name of Jesus. Fill afresh in the name of Yeshua. Yeshua. Touch their Holy Spirit. Touch their Holy Spirit. Touch their Holy Spirit. छुए मेरे खुदावन खुदा. छुए प्रभु यीशु के नाम में. छुए मेरे खुदावन खुदा. छुए मेरे परमेश्वर. Yes, touch their Holy Spirit. Touch their Holy Spirit. Touch. Fill afresh in the name of Jesus Christ of Nazareth. Fill in the name of Yeshua. Yes, fill Lord. Fill. Yes, Lord. Yes. Fill afresh in the name of Yeshua. Thank you, Lord. Yes, fill afresh in the name of Jesus. बेटा इधर देखिए. Look here. एक सेकेंड. Look here बेटा. जब मैंने आपको छुआ, मैंने महसूस किया परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को आपके थ्रू लाने जा रहे हैं. मैंने देखा कि आप एक बहुत मुश्किल और फिर मुश्किल से मुश्किल पैचेस में से निकल रही हैं. और जितना आप सोचती हैं कि मैं बस ये हो गया हूँ, बस ये वाला पड़ाव खत्म हो गया, जैसे ही आप उस पड़ाव में से निकलती हैं एक और मुश्किल का पड़ाव आप फेस करती हैं. और काफ़ी अरसे से मैं देख रही हूँ कि आप मुश्किलों के ऊपर मुश्किलें फेस करती आई हैं. मैं आपको बताऊं, वो इसलिए है क्योंकि शैतान आपको साइलेंट करना चाहता है. वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं. और बेटा, आपकी गवाही के साथ, मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते आपको बता रही हूँ, आपको प्रचार भी करने की जरूरत नहीं है. आपकी गवाही के साथ अनेकों लोग परमेश्वर के राज्य में नए जन्म पाएंगे. परमेश्वर के राज्य में बेदारी के साथ आएंगे. परमेश्वर के राज्य में उद्धार पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में. और मैं महसूस कर रही हूँ, लुक हियर, मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं जम गई गवाया. एक मिनट बेटा, थोड़ा सा धीरे करेंगे. आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं कानू जम गई गवाया. यस, मैं आपको एक बात बताऊं, What you're going through, जिन चीजों से आप होकर निकली हैं और जिन चीजों से आप होकर निकल रही हैं,
परमेश्वर की नजर में उनमें से एक भी चीज वेस्ट नहीं जाने वाली। इट इज नॉट गोइंग टू गो वेस्ट। आप एक बड़ा अजर देखने जा रही हैं। इट मे टेक टाइम, पर जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु ने वो काम आपसे कंप्लीट करवा ही लेना। आई ब्लेस यू राइट नाउ। आई ब्लेस यू विद द न्यू ग्रेस एंड द रिन्यूड स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड। नए मस्से के साथ और परमेश्वर के रिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ मैं आपको ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के जीवित नाम में। आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा, शुक्र मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद ओ मेरे खुदावन, धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ मेरे खुदावन खुदा, शुक्र है मेरे परमेश्वर। भरे मेरे खुदावन खुदा, भरे मेरे परमेश्वर, हड्डियों में नहीं जान दे मेरे परमेश्वर पिता। Let your strength which comes directly from you fill these bones in the name of Jesus. Let her body be revived in the name of Jesus. Yes Lord, thank you Master. शुक्र 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 है मेरे खुदावन। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस बहन को भरे मेरे खुदावन, भरे मेरे परमेश्वर पिता, भरे मेरे खुदावन खुदा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपके लिए बात बोलना चाहती हूँ मेरी बहन। 1 Corinthians 15 का 58, आपने जो जो काम परमेश्वर के लिए किए हैं, प्रभु को सामने रखते हुए किए हैं, उसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आप पाएंगे। यहां भी पाएंगे और वहां भी पाएंगे, प्रभु यीशु के जीवित नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं इन भाइयों को ब्लेस करती हूँ मेरे खुदावन खुदा, आपके ताजा मस्से के साथ ब्लेस करती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु जी जहां जहां जाकर ये भाई लोग खड़े हो मेरे खुदावन खुदा, जहां जहां ये लोग खड़े हो मेरे खुदावन, इनको बोलने की जरूरत ना पड़े, आपका मस्सा इनके द्वारा होकर बात करे और काम करे प्रभु यीशु के जीवित नाम में। प्रभु इस समय इन्हें नई बेदारी के साथ भरे मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड। की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। Yes, Lord. जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का, Wonderful Lord. मैं खून खरीदा हूँ, खून मैं खरीदा रूह से हूँ, जन्मा हूँ, रूह से जन्मा हूँ। जगत की नमक में पृथ्वी का, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। इस समय हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे। मैं रूह से जन्मा, साडे उठे हुए हत्थां नूं ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ सामने ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ताकि ਅਸੀਂ प्रभु ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ कि प्रभु ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। Lord, our trust is in you alone. मेरे जीवित परमेश्वर, इन उठे हुए हाथों को आप अपने हाथ के साथ जो स्वर्ग से उतर रहा है उसके साथ छुए मेरे खुदावन, छुए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जैसे आज इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि आपका मसा हायर लेवल से उभरता हुआ हमारी जिंदगी में उड़ेला जाता है। आज आपकी अनॉइंटिंग, आपकी फ्रेश आउटपोरिंग, आपके मस्से की ताजा सप्लाई मेरे खुदावन खुदा आज आपके लोगों को छुए प्रभु यीशु के नाम में। उनकी जिंदगियों में उड़ेली जाए प्रभु यीशु के नाम में, उनके शरीरों में उड़ेली जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मेरी प्रार्थना है बीमारियां इन सब भाइयों और बहनों के शरीरों को छोड़कर जाए प्रभु यीशु के नाम में। इसी घड़ी आप इस बात को बोले, बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है।
बोले इस बात को, बोले बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, लाचारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। इस बात की घोषणा करें, इस बात की घोषणा करें, बोले फेलियर मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, रिजेक्शन मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर का ताजा मस्सा मेरा पोषण है और उसे आज मैं ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन में, मेरी सोचों में, मेरे घर में, मेरे कामकाज में, मेरी स्पिरिचुअल जिंदगी में, मेरी पर्सनल जिंदगी में, मेरी फाइनेंशियल जिंदगी में, मेरे घराने में, मेरे बच्चों की जिंदगी में मैं प्रभु के नए ताजा मसीह को रिसीव करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में। Come on, people of God, receive right now what believes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। Yes, Lord. मुझ में यीशु रहता है, शैतानी का कोई वास नहीं। Thank you, Lord. अंदर रूह की आग है, रूह का उजियाला है। Wonderful, Lord. अंदर रूह की आग है, रूह का उजियाला है। Thank you, मैं thank you, खून Lord. खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ। Yes, Lord. जगत की ज्योति हूँ, नमक मैं पृथ्वी का। आपको पता है, इस समय जब हम इस गीत को गा रहे हैं, इस भजन को गा रहे हैं, मेरे मन में ऐसा आया, मुझे महसूस हुआ कि आप में से कई लोग अपने आप को वर्थलेस समझते हैं, यूजलेस समझते हैं। अगर आपको शर्मिंदगी नहीं है ऐसा सोचने में, या आपको लगता है कि अगर आज मैं ऑनेस्ट हो जाता हूं तो कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कह ले, कोई बात नहीं, पर मैं पूछना चाहूंगी आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि जी मैं यूजलेस फील करता हूं। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आत्मा में महसूस हुआ। मैं आपको बताऊं, आपके लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया गया है। आमीन, आमीन, आप यूजलेस नहीं है, यू आर नॉट यूजलेस, योर प्राइस हैज बीन पेड। और वो इतना महंगा प्राइस है ना, और जिस चीज के लिए आप दाम चुकाते हैं ना, उस चीज का आप खास ख्याल रखते हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दाम चुकाया है, हालेलुया, इसीलिए वो हमारा खास ख्याल रखते हैं। अपने पड़ोसी को बोले मैं फ्री में नहीं आया, मैं एवे नहीं आई। बोले अपने पड़ोसी को, जोर से बोले, बोले मैं फ्री में नहीं आया। मैं फ्री नहीं आई। जमील भाजी, लक्की भाजी नु कहो, तो लक्की भाजी तुसी जमील भाजी नु कहो, बोलो मैं फ्री च नहीं आया, मैं बड़ा महंगा। आमीन। आप अपने आप को बोलो मैं बहुत महंगा हूं। और आप में से जितने लोगों ने हाथ खड़ा करके ये कहा था ना, मैं यूजलेस फील करता हूं, वो आप नहीं फील करते, वो शैतान फील करवाता है। मेरी बहन, वो इतने महंगे हैं आप बात है यार, वी आर सो एक्सपेंसिव। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, आपकी वार्डरोब में ना सस्ते वाले परफ्यूम भी होंगे, महंगे वाले परफ्यूम भी होंगे। जो महंगे वाले परफ्यूम है ना, वो आप वहां इस्तेमाल करते होंगे जो बड़ी खास ओकेजन्स होती होंगी। देखो सारे हंसते, मैं भी इतना ही कर दिया, करते कि नहीं करते? महंगी वाली चीज को ध्यान से हैंडल करते हैं। अगर घर में कोई और बंदा उस चीज को हैंडल करे, हम कहते हैं ध्यान से, बड़ा महंगा है। करते कि नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? अगर आपने कोई क्रॉकरी का पीस, बेटा थोड़ा सा धीरे करेंगे, अगर आपने कोई क्रॉकरी का पीस बड़ा महंगा लिया हो,
कैसे बिहेव करते हैं? ध्यान नाल चुको भाई, बड़ा महंगा है। आप और मैं बड़े महंगे हैं। जब परमेश्वर हमारी ओर देखते हैं ना, तो परमेश्वर ये कहते हैं ध्यान नाल हैंडल करो, बड़े महंगे हैं। सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें। आज जो परतें पड़ी हुई है ना, डिसअपॉइंटमेंट की, डिस्करेजमेंट की, निराशा की, आज वो परतों को खुद उतार कर फेंके। वेट मत करें कि कोई आपके लिए कहेगा, प्रार्थना करेगा, ले हैंड करेगा, आपको घोषणा करवाएगा। आज खुद बोले जो निराशा के कपड़ों ने मुझे ढांप रखा ना, आज मैं उन्हें उतार कर फेंकता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आज इस बात को बोले, जो डिसअपॉइंटमेंट के कपड़े मेरे ऊपर लाद दिए गए थे, आज मैं उन्हें उतार कर फेंकता हूं प्रभु यीशु के नाम में। जो होपलेसनेस के टाट मेरे ऊपर डाल दिए गए थे, आज मैं उन्हें फाड़ कर फेंकता हूं प्रभु यीशु के नाम में। और मैं उन वस्त्रों को पहनता हूं, उन कपड़ों को पहनता हूं जो ग्लोरी के कपड़े हैं, जो परमेश्वर के उजाले के कपड़े हैं। वचन बताता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। वो छुप, जोर से बोलेंगे। अगर आप किसी सब्जी में नमक डालते हैं तो आपको बताना पड़ता है नमक डाले, उसका स्वाद बता देता है। बस आप वही ज्योति हैं, वही नमक है। आपकी लाइट खुद चमकेगी। आपने कहना है मैं उन ग्लोरी के कपड़ों को जो मुझे दिए गए हैं, उन्हें प्रभु यीशु के नाम में रीइंस्टेट करता हूं। आपको वो पहनने की जरूरत नहीं, वो तो पहना दिए गए थे आपको, बस उसके ऊपर और मैले मैले कपड़े पहना दिए थे, बस आज वो निकाल दिए आपने। तो आज मैं चाहती हूं मेरे कहने के अलावा आप अपने बारे में ये कहें कि मैं उन गंदे, उन मैले, उन कुचैले कपड़ों को उतारता हूं और मैं उन महिमा के वस्त्रों को प्रभु यीशु के नाम से उजागर होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है आज इस जगह पर आपके लोग अपनी अथॉरिटी को जाने, आपके लोग उस पावर को जाने जो उनके अंदर है। आपके लोग मेरे परमेश्वर पिता उस बात से रिवाइव हो जो आपके पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता के साथ आती है। और प्रभु आज जब वो यहां से वापस जाएं, तो ये रिवाइवल, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जिंदगी से अंश अंश करके दिखाई देता जाए। उनके हर एक काम में, उनके फुटप्रिंट्स में, उनके फिंगरप्रिंट्स में मेरे खुदा आज ये रिवाइवल दिखाई दे। लॉर्ड, लेट इट नॉट जस्ट बी अ वन मोमेंट ऑफ गूज़बम्प्स, बट लेट इट बी अ मूवमेंट इन देयर लाइव्स, जो उन्हें महिमा से महिमा की ओर बढ़ाती चली जाए। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, आज से आपके लोग केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए और दूसरों के लिए आपके नाम में बड़ी आशा, बड़ी उम्मीद और बड़ी उन्नति का कारण ठहरने पाए। प्रभु यीशु के जीवित नाम में जितने लोग विश्वास करते हैं वो जोर से कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू लॉर्ड। और आज मैं आप में से बहुतों को, अगर परमेश्वर ने अगर आपको वो आई साइट दी है जो हमें दी है आत्मा में देखने की, अगर इस समय आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे कि आप में से बहुत सारे लोग जो थे जब आए थे वो मैले चीथड़ों के साथ भरे हुए थे, लेकिन अब वो सारे मैले चीथड़े उतर चुके हैं और आप ग्लो कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं। एक अलग निखार है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता कि जी इसका क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगी तो जो बहुत सारे लोग लाइट फील कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, लाइट इसलिए फील कर रहे हैं कि जो आपने वो पहने हुआ था ना, वो इतना हैवी था कि उसकी वजह से आप ऐसे चल रहे थे। अब जब आप चलेंगे ना आत्मा में, आप ऐसे चलेंगे। और जैसे वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 में, कि आप भागेंगे, आप थकेंगे नहीं। आपको ये आसान लग रहा है, आपने बड़े आराम से आमीन, नॉर्मल सा आमीन कर दिया,
मैं कह रही हूं आप भागेंगे और आप थकेंगे नहीं। अब सिर्फ आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं, वो तो है ही है, अपनी फिजिकल लाइफ में भी एक नई स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे। और अब पता क्या होगा, जब आप घर जाएंगे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੱਲੀਆਂ ही नहीं ਪੈਂਦੀਆਂ। आप इस बात की गवाही के साथ वापस आएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर रिवाइव करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है प्रभु यीशु के नाम में। आई जस्ट वांट टू ब्लेस ईच वन ऑफ यू। मैं आप सबको नाम बनाम प्रभु यीशु के नाम में प्रभु ने जो नई स्ट्रेंथ आज आपको दी है उसके साथ ब्लेस करती हूँ, नई ग्रेस के साथ ब्लेस करती हूँ, नई तरक्कियों के साथ ब्लेस करती हूँ, नई ऊंचाइयों के साथ ब्लेस करती हूँ, परमेश्वर के वचन की गहराई में जाने के लिए ब्लेस करती हूँ, और किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की इबादत करने की चाह के साथ ब्लेस करती हूं प्रभु यीशु के नाम में। आमेन और आमेन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, और जितने लोग कल आएंगे वो अब अगले पड़ाव पर चलेंगे, क्योंकि नींव आज सेट हो गई है और अगले 2 सेशंस में अब वो बिल्डिंग खड़े होने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू टुमारो।